नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे वैश्वीकरण और उसके प्रभाव। इससे पहले हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। महाद्वीप, महासागर, विश्व पवन प्रणाली और पर्यावरण मुद्दे। आज है पांचवा टॉपिक वैश्वीकरण और उसके प्रभाव। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं का विश्व स्तर पर रूपांतरण। जैसे अपने आसपास होने वाली जो कोई घटनाएं हैं या कोई ऐसी वस्तुएं हैं जो दुनिया भर में फेमस हो चुकी है या मशहूर हो चुकी है, वही वैश्वीकरण है। विश्व व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण, खेल-कूद जो भी है, ओलंपिक या जो भी इंटरनेशनल खेल है, ये सब वैश्वीकरण के प्रभाव है और वैश्वीकरण की परिभाषा के अंतर्गत ही आते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण। वैश्वीकरण में दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं काम करती है। एक है सजातीकरण और दूसरी है विशिष्टीकरण। इन्हें हम अपन आके देखेंगे परिभाषा में कि सजातीकरण और विशिष्टीकरण क्या होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्रौद्योगिकी या तकनीकी। हम सब जानते हैं कि प्रौद्योगिकी और तकनीकी की वजह से ही वैश्वीकरण और उद्योग उदारीकरण या निजीकरण का काफी विस्तार हुआ है। आज हम भी अगर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो वो प्रौद्योगिकी या तकनीकी के कारण ही है। यदि दुनिया में कहीं भी कोई घटना होती है तो कुछ ही देर बाद हमें उसकी सूचना मिल जाती है। ये प्रौद्योगिकी या तकनीकी के कारण ही संभव हुआ है। वैश्वीकरण में सजातीकरण मतलब होमोजेनेशन और विशिष्टीकरण डिरिस्फिकेशन दो विरोधी प्रक्रियाएं हैं जो एक साथ चलती है। मतलब विशिष्टीकरण और सजातीकरण क्या है, विरोधी प्रक्रियाएं हैं लेकिन एक साथ चलती है। इनके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। ये फर्स्ट है सजातीकरण, होमोजेनेशन। सजातीकरण का अर्थ है वैश्वीकरण के कारण विभिन्न संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में एक समानता आ जाती है। यह समानता अक्सर पश्चिमी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के मॉडल पर आधारित होती है। पश्चिमी संस्कृति का मतलब क्या है? यूरोपीय देश और अमेरिकी देश, उनको ही पश्चिमी संस्कृति वाले देश बोला जाता है या उनके कल्चर को ही पश्चिमी संस्कृति बोला जाता है। विभिन्न संस्कृतियां जैसे अपन देख सकते हैं इंडिया, चाइना या अफ्रीकी, इनके अलग अलग कल्चरों में क्या है जैसे विस्तार हुआ तो एक दूसरे के लोग इन्हें अपनाने लगे। यही सजातीकरण का उदाहरण है। ये समानता अक्सर पश्चिमी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के मॉडल पर आधारित होती है। आज अपन देख सकते हैं बड़े बड़े मार्केट है, ये किसकी कॉपी है? पश्चिमीकरण की या अमेरिकी देशों की। जितने भी बड़े व्यापार हो रहे हैं, जितनी भी अक्सर वर्तमान में बिल्डिंगों की डिज़ाइन है, वो सब क्या है? पश्चिमीकरण से ही आई हुई है। जैसे नदियों पे पुल बनाना हुआ या भी और भी विकास के रास्ते हैं जो अधिकतर क्या है, वैश्वीकरण के जितने रास्ते हैं वो पश्चिमीकरण से आए हैं। और धर्म का प्रचार प्रसार हम देख सकते हैं, सभी धर्म एक दूसरे देशों में जाके अपना प्रचार कर रहे हैं। यह भी सजातीकरण का उदाहरण है। सजातीकरण के उदाहरण है वैश्विक ब्रांडों का प्रसार, जैसे मैकडोनल्ड्स, कोका कोला। आप देख सकते हैं कोको कोला। और भी आप देख सकते हैं मैगी है, माजा है, जैसी कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो ये क्या है, पूरे विश्व में एक ही ब्रांड मिलती है इनकी, मतलब जो इंडिया में मिलेगा वही अदर कंट्री में मिलेगा। तो ये किसका उदाहरण है? सजातीकरण का। एक समान उपभोक्ता संस्कृति का विकास। वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक समान मॉडल का प्रसार, मतलब बिल्कुल एक ही जैसी चीज जो यहाँ इंडिया में मिल रही है, यदि कोई दवाई, तो वो अफ्रीका के किसी देश में भी अगर उसी कंपनी की दवाई है तो उसी ही बिल्कुल एक ही समान गुण की मिलेगी। तो इसे क्या बोलते हैं? एक समान मॉडल का प्रसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में सजातीकरण को या होमोजेनेशन। दूसरा है विशिष्टीकरण या डिरिस्फिकेशन। विशिष्टीकरण का अर्थ है वैश्वीकरण के कारण विभिन्न संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं, समाजों में एक विविधता या विशिष्टता आ जाती है। यह विविधता अक्सर स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था के मॉडल पर आधारित होती है। विशिष्टीकरण के उदाहरण है स्थानीय ब्रांडों या उत्पादों का विकास। जैसे अपन जानते हैं बीकानेरी भुजिया है, सभी जानते हैं जो बीकाजी भुजिया है कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। तो ये क्या है? विशिष्टीकरण। मतलब विभिन्न संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं, समाजों में विविधता और विशिष्टता आ जाती है। ये विविधता अक्सर स्थानीय, मतलब ये बीकानेरी है और अर्थव्यवस्था पे भी आधारित है। और अपन उदाहरण देख सकते हैं सोजत की मेहंदी। सोजत की मेहंदी भी एक स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था का मॉडल है।
अपन सांस्कृतिक बात करें तो संस्कृति में अपन देख सकते हैं घूमर घूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, राजस्थान का। ये विविधताएं क्या है, विशिष्टीकरण में आती है, मतलब ये स्थानीय भी है और अर्थव्यवस्था के ऊपर भी आधारित है। विशिष्टीकरण के उदाहरण है स्थानीय ब्रांडों या उत्पादों का विकास, जैसे अपन ने भिखाजी भुजिया या किशनगढ़ में स्थित मार्बल मंडी या सोजत की पल सोजत या पाली की मेहंदी। ये क्या है, स्थानीय ब्रांडों और उत्पादों का विकास है। विविध संस्कृतियों और परंपराओं का प्रसार, जैसे घूमर नृत्य का बाहर जाना, अपने पंजाब का भंगड़ा नृत्य का आना, कथक नृत्य का आना, ये क्या है दोस्तों, संस्कृति और परंपराओं का प्रसार है। स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में विविधता और नवाचार का विकास, इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन होता है, जहाँ सजातीकरण वैश्विक एकता और समानता को बढ़ावा देता है, जबकि विशिष्टीकरण स्थानीय विविधता और नवाचार को बढ़ावा देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दोनों प्रक्रियाएं एक संतुलन होता है, बीच एक संतुलन होता है, जहाँ सजातीकरण वैश्विक एकता, एक तो वैश्विक एकता और समानता को बढ़ावा देता है, जबकि जो विशिष्टीकरण है वो क्या है, स्थानीय विविधता और नवाचार को बढ़ावा देता है। वो क्या है दोस्तों, स्थानीय विविधता और नवाचार को बढ़ावा देता है। प्रमुख विशेषताएं हैं डेविड हेल के अनुसार वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं। पहला, डेविड हेल के अनुसार सामाजिक संबंधों में खिंचाव। बिल्कुल, अपन देख सकते हैं जैसे ही विस्तार हुआ है तो सामाजिक संबंध, जैसे भारत पाक है तो उनमें क्या है, सामाजिक संबंधों में काफ़ी खिंचाव है। बांग्लादेश के साथ भी लेके ही ऐसा ही रहा है, तो ये भी वैश्वीकरण के कारण हुआ। अब चाइना से विरोध का प्रमुख कारण भी यही है, क्योंकि दुनिया के अधिकतर मार्केट में या दुनिया के अधिकतर कंट्रियों के मार्केट में चाइना का कब्जा हो गया है, जिससे लोग घबरा चुके हैं कि पूरी तरह अर्थव्यवस्था इनके कंट्रोल में ना आ जाए। तो इससे क्या है दोस्तों, सामाजिक संबंधों में खिंचाव आया है, क्योंकि वहाँ के जो रोजगार है वो खत्म होने लगे हैं। अगर रोजगार खत्म हुए हैं तो भाईचारे पे भी प्रभाव पड़ा, इसलिए सामाजिक संबंधों में खिंचाव। प्रभाव की तीव्रता, विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं या लोगों में प्रभाव की तीव्रता हुई है। संस्कृतियों के बीच संबंध, एक दूसरे दूसरे देशों के कल्चर को पसंद करने लगे हैं। निरंतर अंतर्व्याप्ति, मतलब लगातार व्यापार हो रहा है। अन्य विशेषताएं सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल दोस्तों, बहुआयामी अवधारणा और या भौतिकवादी। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुआयामी अवधारणा कैसे है, इसके सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं। भौतिकवादी क्योंकि ये वास्तविक भी है। वैश्वीकरण के कई प्रभाव देख सकते हैं। राजनीतिक प्रभाव बिल्कुल है, आर्थिक प्रभाव है, सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलता है, भौगोलिक बिल्कुल है, पर्यावरणिक बिल्कुल है, और आतंकवाद, ये सभी किसके प्रकार हैं, वैश्वीकरण के। वैश्वीकरण एक मौलिक प्रक्रिया है जो दुनिया के विभिन्न कोनों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न विचारों के प्रवाह से संबंधित है और मनुष्य द्वारा दुनिया के दूसरे कोने में प्रभावित हो सकती है। मतलब हम इंडिया में बैठे हैं, अफ्रीका की किसी कंट्री में जैसे कोई ज्वालामुखी फटा या कोई बाढ़ आई या कोई प्राकृतिक आपदा आई या कोई अन्य घटना घटी, तो कुछ समय बाद ही हमें पता चल जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, वैश्वीकरण की एक मौलिक प्रक्रिया है जो दुनिया के विभिन्न कोनों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न विचारों के प्रवाह से संबंधित है, और ये मनुष्य द्वारा दुनिया के दूसरे कोने में प्रभावित हो जाती है। या कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा है दूसरी कंट्री में किसी विषय को लेके, तो उसका भी अपन को पता चल जाता है कि वहाँ के लोग इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये किसका प्रभाव है, वैश्वीकरण का। उदारवादी है, बिल्कुल दोस्तों, सरकारों का नियंत्रण हर प्रकार से कम है। यदि कहीं कोई कुछ घटना हो रही है तो वो सरकार भी जाके भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। भौगोलिक दूरी में कमी हुई है। विश्वास और जोखिम की अनुभूति, बिल्कुल, क्योंकि विश्वास भी है और जोखिम भी है, क्योंकि इसमें धोखे की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। वैश्विक गांव की विचारधारा, मतलब वैश्वीकरण का मानना है कि जो पूरा ही गांव है वो कैसा है, पूरा ही गांव क्या है, एक विश्व एक गांव है। पूरा ही विश्व में क्या है, एक गांव है। ये वैश्विक गांव की विचारधारा है। ओलंपिक खेल, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आदि क्या है दोस्तों, ये भी वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। जैसे एक देश दूसरे देश में खेलने जा रहा है, दूसरा देश फिर उसी के देश में खेलने आ रहा है, तो ये क्या है, ओलंपिक खेल या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जितने भी हैं ये वैश्वीकरण की विचारधारा है। वैश्वीकरण शब्द थियोडर लेविन ने दिया है। ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ये 1983 की प्रकाशित पुस्तक में वैश्वीकरण शब्द का उल्लेख किया है। किसने किया है दोस्तों, थियोडर लेविन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण शब्द किसने दिया, थियोडर लेविन ने। वैश्वीकरण की व्याख्या
वैश्विक ग्रहण की जो व्याख्या है, इसका एक प्रमुख सिद्धांत है समय स्थान दूरीकरण। ये दिया है एंथनी किडनेस ने। किसने दिया दोस्तों? एंथनी किडनेस ने। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी 1990 में प्रकाशित पुस्तक है दोस्तों, जिसमें उसने वैश्वीकरण को समय स्थान दूरीकरण से परिभाषित किया है। उल्ड्रीबैक, इनकी एक किताब है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, 1999 में प्रकाशित हुई है। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख किया है जो पहली बार वैश्वीकरण के संबंध में जुड़े या प्रभाव में आए हैं। पहला है जोखिम समाज, दूसरी आधुनिकता, तीसरा रिफ्लेक्सिव आधुनिकरण और रिसिलियस नेसरिंग। जोखिम समाज से क्या संबंधित है दोस्तों? जोखिम समाज का अर्थ है प्रदूषण। कितने भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं वो इससे संबंधित है। आतंकवाद आप देख सकते हैं पाकिस्तान से संबंधित है या बांग्लादेश से संबंधित है। बेरोजगारी बिल्कुल जोखिम के अंतर्गत ही आता है। पर्यावरण परिवर्तन भी या जलवायु परिवर्तन भी जोखिम शब्द का ही अर्थ है। और हानिकारक तरंगे,